कंपनी के एमडी और सीईओ ऋषि पर्दवाल ने रिजाइन कर दिया है, तो वो एक सेटबैक है। लेकिन जो दूसरा पॉजिटिव है वो यही है कि आपको याद होगा कि कंपनी पर 2021 में सीसीआई ने करीब 752 करोड़ की पेनल्टी लगाने की बात की थी। इन सभी कंपनियों पर दरअसल आरोप था कार्टेलाइजेशन का। अब उस पर डेवलपमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस सीसीआई की पेनल्टी पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट दरअसल अब ब्रूरीज का भी साइड सुनने को तैयार है। याद रखिएगा, एनसीएलटी ने दिसंबर 2022 में अपील किया था सीसीआई का ऑर्डर और कहा था कि आप पेनल्टी को पे कर दीजिए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने वाला है, तो वो एक हल्का सा पॉजिटिव जरूर साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। कई सारे ऑर्डर्स की अपडेट्स आई हैं। केसी इंटरनेशनल पर नजरें रहेंगी। इन्होंने नए ऑर्डर्स वर्थ 3023 करोड़ बैक किए हैं। ये सिविल, ट्रांसमिशन और केबल बिजनेसेस में अलग अलग ऑर्डर्स आए हैं। क्यूमुलेटिव जो अमाउंट है वो 3023 करोड़ का है। दिलीप बिल्डकॉन को भी हाथ लगा है ऑर्डर, या फिर एलओई 1947 करोड़ का। ये इंजीनियरिंग, ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है लार्जली रेवा बंगसार एमवीएस के लिए। डिस्ट्रिक्ट रेवा में इनको ये दरअसल करना है। ये है दिलीप बिल्डकॉन के लिए, नॉट फॉर केईसी इंटरनेशनल। साथ ही साथ पावर ग्रिड की तरफ से अपडेट आता हुआ, इनको 5 प्रोडक्ट के लिए एक सक्सेसफुल बिडर घोषित किया गया। ये टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग सिस्टम जो एस्टैब्लिश हुई है, उसके तहत इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम पर कंपनी काम करेगी। 5 प्रोजेक्ट्स इनके हाथ लगे हैं। पेन्नार इंडस्ट्रीज, इसकी हम कम ही बात करते हैं, लेकिन 850 करोड़ का ऑर्डर है ये। रेलवे, ट्यूब, स्टील, इनलैंड कंटेनर डेपोज के लिए दरअसल इनके हाथ वो ऑर्डर लगता हुआ दिखाई दिया है। कुछ और डेवलपमेंट्स में आप मैक्स वेंचर पर नजरें रखेंगे आज। दरअसल इनका जो एक रियल एस्टेट की इकाई है मैक्स एस्टेट्स, वो रेजिडेंशियल एस्टेट मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट में गुड़गांव में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2.4 मिलियन स्क्वायर फीट की डेवलपमेंट होने वाली है। ये एक जेडीए रहेगा। 3200 करोड़ की रफली ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू उभर कर आ सकती है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखें। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इन्होंने कटक की एक यूनिट का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इनिशियल कैपेसिटी 16,800 मिलियन टन है। कैपेक्स 90 करोड़ का रहेगा। आगे जब पूरी मशीनरी इंस्टॉल हो जाएगी 43,000 करोड़ मिलियन टन की कैपेसिटी आती हुई दिखाई देगी। ये पाइपिंग प्रोडक्ट्स यहां से लार्जली बनाएंगे, प्लास्टिक पाइपिंग प्रोडक्ट्स बनाएंगे। एचयूएल ने एक अपडेट दिया है। अन्नपूर्णा और कैप्टन कुक ब्रांड्स को उमा ग्लोबल फूड्स एंड उमा कंज्यूमर को बेच रहे हैं। 60 करोड़ में यह डील हो रही है। हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स ओवर द वीकेंड आए, जहां पर उन्होंने कहा है अपने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर रेंज को अगले 12 से 18 महीनों में वाइडली फैलाते हुए दिखाई देंगे। खास फोकस दिल्ली, बैंगलोर, जयपुर जैसे मार्केट्स में रहेगा। FY24 में इंडिया भर में दरअसल अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कंपनी की तैयारी है ईवी बिजनेस को लेकर। क्रिसिल के नतीजे आए हैं, तो वो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। रेवेन्यू 16% बढ़ा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15% बढ़ा है, मार्जिन्स करीब 25% के आसपास कांस्टेंट रहे हैं, मुनाफा करीब 6% घटा है। हाउएवर रेटिंग सर्विसेज में रेवेन्यू 9% बढ़ा, तो रिसर्च एंड एनालिटिक्स बिजनेस में रेवेन्यू 26% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यह है क्रिसिल के आंकड़े। कुछ और खबरों में, एनएसई का जो सेमी एनुअल रिव्यू होता है, जो हर 6 महीने में रिव्यू होता है, उसमें निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी में कोई बदलाव नहीं, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में कुछ इंक्लूजन्स और डिलीशंस है। इंक्लूजन्स क्या है? एबीबी इंडिया, अदानी विल्मर, कैनरा बैंक, पेज इंडस्ट्रीज, वरुण बेवरेजेस, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बनेंगे। एक्सक्लूजन्स में बंधन बैंक, बायोकॉन, एम्फोसिस, ग्लैंड फार्मा और पेटीएम जैसे स्टॉक्स हैं। कई सारी खबरें जिन पे आज हम लोग रिएक्ट करेंगे। उसमें सबसे प्रोमिनेंट तो फिर इस समय यूनाइटेड ब्रेवरीज, समझ में नहीं आ रहा था